मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग देख रहे हैं हिंदी यूपी लेखपाल 2026 के लिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। देखिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, शब्द पढ़ना है। ठीक है, शब्द क्या होता है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जब वर्ड जो है एक से अधिक वर्ण आपके जो है एक साथ आते हैं और उनका कोई सार्थक मीनिंग निकलता है तो उसको क्या बोला जाता है, शब्द बोला जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं का प्लस मा प्लस ला, ठीक, तो ये अगर करेंगे इसको तो ये क्या हो गया, कमल हो गया। ठीक, तो इसका एक कोई न कोई मीनिंग निकलता है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं मकल ऐसे कर दूं, मकल कर दूं, तो इसका मीनिंग कोई समझ में आ नहीं रहा तो ये क्या होगा, सार्थक शब्द नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ये शब्द की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो भाषा में वर्ण केवल ध्वनियाँ हैं। अगर मैं बात करूं वर्ण की, तो वर्ण क्या होती हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या ध्वनियाँ हैं, लेकिन जब वे मिलकर कोई अर्थ देने लगते हैं तो उसे क्या कह देते हैं, हम लोग शब्द कह देते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए परिभाषा की शब्द की, तो क्या है, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या बोला जाता है, शब्द बोला जाता है। उदाहरण के लिए बात करूं मैं, क प्लस मा प्लस ला बराबर कमल हो गया, ये सार्थक शब्द है। यदि हम इसे लकम लिखें तो इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए कोई शब्द नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, शब्द के भेद देख लेते हैं। शब्द के भेद ढेर सारे तरीके से आपको बताए जाएंगे। पहला क्या है आपका, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। ठीक, उत्पत्ति का अर्थ है कि वह शब्द हिंदी भाषा में आया कहाँ से है, इस आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर ही शब्दों को 5 भागों में बांटा गया हुआ है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले नंबर में आता है आपका तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द में क्या है, तत् प्लस सम। ठीक, तत् प्लस सब सम, इसका जो अर्थ है वो क्या है, उसके समान। ठीक है, सम मतलब क्या हो गया, समान, तत् मतलब क्या हो गया, उसके, तो तत्सम का मतलब क्या हो गया आपका, उसके समान, उसके समान, उसके समान। ठीक ना, उसके समान, तत्सम शब्द का मतलब क्या हो गया, उसके समान। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी बदलाव के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक, मतलब यहाँ पे आपका जो कंपैरिजन हो रहा है किससे हो रहा है, संस्कृत और हिंदी। ठीक ना, संस्कृत और हिंदी। ठीक, हिंदी, संस्कृत के शब्द जो होंगे वो और हिंदी के जो शब्द होंगे वो दोनों अगर सेम है, समान है, तो वो कहलाते हैं तत्सम कहलाते हैं। ठीक ना, तत्सम मतलब उसके समान, मतलब संस्कृत के जो शब्द हैं वो और हिंदी के जो शब्द हैं वो दोनों समान होंगे तो वो तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, दुग्ध हो गया, दंत हो गया, रात्रि हो गई और वायु हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तद्भव शब्द। ठीक, सेकंड नंबर क्या है, तद्भव। ठीक, तद्भव को भी हम लोग क्या कहते हैं, तत् और भाव, तत् और भाव, जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न। ठीक ना, भाव मतलब क्या हो गया, उत्पन्न होना, तत् मतलब क्या हो गया, उससे, मतलब संस्कृत से उत्पन्न होगा। ठीक ना, देखिए, संस्कृत के वे शब्द जो समय के साथ बदलकर या थोड़ा आसान होकर हिंदी में आए हैं उसे क्या बोलते हैं, तद्भव। भाव मतलब क्या हो गया, उत्पत्ति। ठीक है ना, मतलब ये समझिए जो संस्कृत के शब्द हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं उनसे थोड़ा सा मॉडिफाई होकर के, थोड़ा नया बन करके एक नया शब्द बन गया हो, उसी को हम लोग बोलते हैं तद्भव बोलते हैं। ठीक है, ठीक, जैसे आग, आग किससे बना है, अग्नि से बना है। ठीक ना, आग किससे बना है, अग्नि से। सूरज किससे बना हुआ है, सूर्य से। दूध किससे बना हुआ है, दुग्ध से। दांत किससे बना हुआ है, दंत से। रात किससे बना हुआ है, रात्रि से। तो ये जो रात है, दूध है, आग है, सूरज है, दांत है, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके तद्भव कहलाएंगे। ठीक है, ठीक, क्या कहलाएंगे, तद्भव कहलाएंगे, क्योंकि ये अग्नि से एग्जैक्टली ये बने हुए हैं। ठीक ना, अग्नि से क्या बना है, आग बना हुआ है। ठीक ना, दुग्ध से क्या बना है, दूध बना है। ठीक है, रात्रि से क्या बना है, आपका रात बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके तद्भव शब्द कहलाएंगे। अब नेक्स्ट है आपका देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है, जो देशज शब्द है वो क्या है, वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव, स्थानीय बोलियों या फिर अपनी ही गढ़ंत या फिर खुद ही बना लिए गए हैं से हिंदी में आए हैं, इनका संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है, उसी को बोला जाता है देश शब्द बोला जाता है। ठीक ना, देश शब्द मतलब ये कि जो अपने आम बोलचाल में हम लोग भाषा यूज करते हैं, जो अपने खुद से बना लेते हैं या फिर कोई क्षेत्रीय प्रभाव की वजह से हो जाता है या फिर स्थानीय बोलियाँ हो जाती हैं। ठीक ना, जैसे मैं कभी कभी बोलता हूँ कि किसी को मैं बोलता हूँ कि यार ज़्यादा डिजाइन ना डालो तुम किसी चीज़ में। ठीक ना, ठीक,
तो मैं जो ये बोल रहा हूँ ना, ज़्यादा डिजाइन नहीं बोलो डालो भाई। तो मतलब ये मेरा अपना अलग से कुछ हो गया, ठीक ना। कोई बोलता ना, किसी का कोई कुछ स्लैंग हो जाता है, कोई क्षेत्रीय भाषा में कुछ भी बोल देता है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी देशज शब्द कहलाती है, ठीक। जो अपने से खुद से डेवलप की गई है शब्द, उसको बोलते हैं हम लोग देशज शब्द बोल देते हैं, ठीक। जैसे लोटा हो गया, ठीक ना, भैया लोटा लेते आओ, ठीक ना, भैया लोटा उधर लेके चले जाओ, लोटा में पानी भर लो, ठीक है। जैसे पगड़ी हो गई, ठीक ना, पगड़ी पहन ला भैया, ठीक है। डिबिया हो गया, खिचड़ी हो गया, झोला हो गया, टांग हो गया, टांग फैला के मत बैठा भैया, ठीक ना। इस तरीके की अगर आप बोलते हैं तो ये सब क्या है, अपना खुद का है, देशज है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका देशज शब्द हो गया। और देशज शब्द स्थानीय बोलियों से आए हुए हैं, ठीक ना। ये जो देशज शब्द कहाँ से आए हैं, स्थानीय बोलियों से आए हैं। अगर मैं बात करूँ सूची की, लोटना हो गया, पगड़ी हो गया, खिचड़ी हो गया, डिबिया हो गया, झोला हो गया, ठोकर हो गया, खिड़की हो गया, फुनगी हो गया, तेंदुआ हो गया, कौड़ी हो गया, बाजरा हो गया, कपास, ठुमरी, चीलम, जूता, कलाई, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके देशज शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाँ देखिए, देशज शब्द का अर्थ क्या है, देश प्लस जा, यानी देश में ही जन्मा, ठीक। हाँ सर, यानी जो है अपने जो देश में ही जन्मा होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, देशज। देशज, देश मतलब देश में, ज मतलब जन्मा, जो अपने देश में ही जन्मा हो उसे हम लोग देशज बोलते हैं, ठीक। ये वे शब्द हैं जो ना तो संस्कृत से आए हैं, ना ही किसी विदेशी भाषा से आए हैं, बल्कि इनका जन्म भारत की अपनी मिट्टी, स्थानीय बोलियों और जनजातीय भाषाओं से हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं देशज शब्द बोलते हैं, ठीक है। अब बात की जाए अपनी गढ़ंत या फिर काल्पनिक ध्वन्यात्मक शब्द, ठीक। ये शब्द किसी भाषा से नहीं आए हैं, बल्कि आम जनता ने अपनी ज़रूरत के अनुसार खुद गढ़ लिए हैं। इन्हें अक्सर अनुकरण वाचक शब्द भी कहा जाता है, ठीक। अपनी गढ़ंत का मतलब, ठीक, ध्वनि के आधार पर अब बात किया जाए अगर, ठीक, जो कैटेगरी है शब्द की वो किस पे, ध्वनि के आधार पर हम लोग इसको डिसाइड करेंगे, ठीक ना। स्टार्टिंग बोले थे इसके ढेर सारे तरीके होते हैं, तो पहला हम लोगों ने देखा था वो जो तरीका, अब दूसरा तरीका क्या देख रहे हैं हम लोग, ध्वनि के आधार पर जो है शब्द के भेद देख रहे हैं, ठीक है। जब किसी वस्तु की आवाज़ सुनकर शब्द बना लिया जाए तो वो क्या होता है, आपका ध्वनि के आधार पर उसको जो है कैटेगराइज करना होता है, ठीक। जैसे बात की जाए उदाहरण की, खटखटाना, गड़गड़ाहट, हिनहिनाना, कलकल, खनखनाना, धड़ाक, चहचहाना, ठीक। तो ये कैसे हो रहे हैं, आपके ध्वनि के आधार पर शब्द को जो है बांटा जा रहा है, ठीक है। अब बात की जाए अवस्था या फिर स्थिति के आधार पर, शब्दों को जो है अवस्था या स्थिति के आधार पर कैसे बांटा जा रहा है, ये चीज़ देखते हैं। अवस्था या स्थिति के आधार पर जो है हम लोग देख रहे थे शब्दों के जो भेद थे, ठीक। किसी अजीब स्थिति को देखकर गढ़े गए जो शब्द हैं वो कौन से हैं। जैसे उदाहरण की बात करूँ मैं, ऊट पटांग, ऊबड़ खाबड़, डगमगाना, चुलबुला, फटाफट, झिलमिलाना, लपल पाना, ठीक ना, लपल पाना, ये सब जो है आपकी अवस्था या स्थिति के आधार पर जो है शब्दों को जो है भेद के रूप में जो है बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द्रविड़ भाषाओं से आए शब्द, कौन कौन से हैं। दक्षिण भारत की भाषाओं जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, ठीक। वहाँ से जो शब्द उत्तर भारत की बोलियों और फिर हिंदी में रच बस गए हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, द्रविड़ मूल के देश शब्द कहते हैं, ठीक है। मतलब ये समझिए कि जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं वो, और जो शब्द उत्तर भारत की बोलियों या फिर हिंदी में जो रस बस गए हैं उन्हीं को जो है द्रविड़ मूल के देश शब्द कहे जाते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए घरेलू और कृषि संबंधी शब्द की बात की जाए तो ये शब्द आज हिंदी के जो है अटूट हिस्सा बन चुके हैं। उदाहरण की बात की जाए तो कौन है, जैसे कपास हो गया, कौड़ी हो गया, ताला हो गया, लुंगी हो गया, डोसा हो गया, इडली हो गया, माला हो गया, नीर हो गया, मीन, कांच, चिकना, पेट, ये सब जो है घरेलू और कृषि संबंधी शब्द हैं जो आजकल जो है बहुत हिंदी के अटूट हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है। अगर बात की जाए रिश्ते और अन्य के बारे में, अन्य शब्दों की बात की जाए तो है अक्का, मतलब कि बड़ी बहन, ठीक ना, ये साउथ की तरफ जो है चलता है अपना अक्का, बड़ी बहन, ठीक है ना। अन्ना मतलब बड़ा भाई, ठीक है। पिल्ला, ठीक। कोल, संथाल और मुंडा जनजातीय भाषाओं से आए हुए शब्द के बारे में देख लेते हैं हम लोग। भारत की प्राचीन जनजातीय भाषाओं जैसे कोल हो गया, संथाल हो गया, मुंडा हो गया का हिंदी शब्दावली पर बहुत गहरा प्रभाव है, ठीक ना। खेती और ग्रामीण जीवन के बहुत से शब्द इस श्रेणी के हैं। अगर बात किया जाए प्राकृतिक और ग्रामीण शब्द के बारे में तो उसके कुछ उदाहरण इस तरीके से हैं, कौवा, केला, तांबुल, तांबुल मतलब क्या होता है, पान होता है, ठीक है। परात, बाजरा, सरसों, भिंडी, बैगन, कपास, ठीक।
अन्य प्रचलित शब्द जैसे कदली, मुकुट, सिंदूर, काजल, लोटा, टांग, ये सब हो गए। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग विदेशस, विदेशस और आगत शब्द के बारे में। ठीक है, मतलब ये कि जो फॉरेन से लिए गए हैं शब्द, उनके बारे में देख लेते हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली से हिंदी में आए हैं, उनको जो हम लोग विदेशस या फिर जो है फॉरेन वर्ड्स कहते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए बात किया जाए जैसे अंग्रेजी का स्कूल हो गया, स्टेशन हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब कहाँ से लिए गए हैं आपके अंग्रेजी से। अगर बात की जाए फारसी की तो चश्मा हो गया, ज़मीन हो गया, शादी हो गया, ये सब फारसी हैं। ठीक, अरबी की बात की जाए तो औरत, बोलते हैं ना ये हमारी औरत है, तो औरत शब्द क्या है आपका, ये अरबी है। ठीक है ना, वकील हो गया, तारीख हो गया, ये सब अरबी है। तुर्की कैंची हो गया, चाकू हो गया, तोप हो गया। ठीक है, ये सब कैसे हैं आपके, तुर्की हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए थोड़ा सा अंग्रेजी शब्द में देख लेते हैं, और ढेर सारे जो भी वर्ड हैं उनको भी देख लेते हैं जो हिंदी में प्रचलित हैं ज़्यादा तौर पे। अगर बात की जाए अस्पताल, ये क्या है आपका अंग्रेजी है। डॉक्टर, स्कूल, स्टेशन, पुलिस, पेंट, कोर्ट, जज, टिकट, रेडियो, साइकिल, मैनेजर, अफसर, इंजन, सिक्रेट, नर्स। ठीक, ये सब कैसे हैं अंग्रेजी शब्द। फारसी शब्द अदालत, चश्मा, ज़मीन, जहर, दीवार, बीमार, मजदूर, लगाम, शेर, शादी, हफ्ता, बाजार, कागज, नमक, आमदनी, दर्जी, गवाह, गिरफ्तार, गुलाब, खामोश, खरगोश, खून, गरम, ये सब कैसे शब्द हैं आपके, फारसी शब्द हैं। ठीक है, ठीक, अब बात की जाए अरबी शब्द के बारे में तो औरत हो गया, अक्ल हो गया, इनाम, इस्तीफ़ा, कसम, किताब, कुर्सी, खत, तारीख, दुनिया, फैसला, मुसाफिर, वकील, शराब, अजब, अखबार, आज़ाद, इज्जत, इलाज, इशारा, ईमान, उम्र, किला, कर्ज। ठीक, ये सब चीज़ें कैसी हैं आपकी अरबी शब्द से इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, बात की जाए तुर्की शब्द की, हथियार और सैन्य शब्दावली में ज़्यादा जो है तुर्की शब्द देखने को मिलता है, जैसे कैंची हो गया, चाकू हो गया, तोप, बारूद, कुली, बहादुर, बेगम, मुगल, लाश, सौगात, चेचक, दरोगा, कालीन, चमचा, तमचा, तमंचा, उर्दू, बावर्ची। ठीक, और उसके बाद पुर्तगाली शब्द के बारे में बात की जाए तो पुर्तगाली शब्द रसोई और घर से रिलेटेड इनका थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक, जैसे आलमारी हो गया, बाल्टी हो गया, गमला हो गया, ठीक, चाबी हो गया, फीता हो गया, तौलिया, साबुन, कमरा, काजू, काजू ये पूछा जाता है। ठीक ना, काजू कौन सा शब्द है, कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो पुर्तगाली शब्द है ये। ठीक है ना, गोभी, संतरा, पादरी, आलपिन, परात, बिस्कुट, अनानास। ठीक, ये सब कैसे हैं, पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक, फ्रांसीसी शब्द के बारे में बात की जाए तो फ्रांसीसी शब्द अक्सर खान पान और सैन्य शब्दावली से जुड़े होते हैं। प्रमुख शब्द काजू, ठीक ना, काजू फ्रांसीसी है। कारतूस, कूपन, अंग्रेज, रेस्तरां, रिपोर्टाज, मेयर, शूप, पिकनिक। ठीक है, ये सब कहाँ से आपके फ्रांसीसी हैं। ठीक, जैसे आज हम रेस्तरां में पिकनिक का प्लान बना रहे हैं। ठीक, ये एक आपका उदाहरण हो गया। चीनी शब्द कौन कौन से हैं, चाय हो गया, लीची हो गया, चीकू हो गया, चीनी हो गया, पटाखा हो गया, तूफान, ये सब कैसे हैं आपके चीनी शब्द हैं। ठीक है, और उदाहरण में जैसे बात किया जाए लीची और चाय का स्वाद सबको पसंद है, तो ये लीची और चाय कहाँ के हैं, चीनी है। ठीक है, अब बात किया जाए डच के शब्द जो डच से आए हैं, डच भाषा मतलब नीदरलैंड से जो आए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तुरुप हो गया, बोलते हैं ना तुरुप का इक्का। बम हो गया जैसे गैस का गुब्बारा या फिर छोटा बम। चिड़िया, ठीक ना, ये क्या हो गया आपके डच के जो है। ठीक, जर्मनी की अगर बात कर ली जाए तो नाज़ी, जिसको हम लोग नाजी बोलते हैं। ठीक है, किंडरगार्टन हो गया, ये सब कहाँ से आपके आए हैं, जर्मनी से आए। ठीक, तिब्बती बात कर ली जाए तो लामा हो गया, डांडा हो गया, ठीक, जिसको ऊंची भूमि बोलते हैं, याक हो गया, ये सब कहाँ के हैं, तिब्बती हैं। रूसी, रशियन, रूबल मतलब मुद्रा, स्पुतनिक, सोवियत, वोदका बुजुर्ग। ठीक, बुजुर्ग मूलतः रूसी प्रभाव माना जाता है। ठीक है, ये सब जो है आपके रूसी के हैं। अब बात की जाए यूनानी या ग्रीक शब्द की, तो जो यूनानी शब्द हैं वो विज्ञान और गणित और भूगोल के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आए हुए हैं। ठीक है, प्रमुख शब्द जैसे एकेडमी, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल, दाम। ठीक, और शब्द द्रख्मे से आया है दाम। ठीक ना, यूनानी शब्द द्रख्मे से ये जो है दाम आया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है आपका संकर मतलब हाइब्रिड। जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे संकर शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे रेलगाड़ी हो गया, रेल और गाड़ी। ठीक, रेल और गाड़ी, रेल क्या हो गया, अंग्रेजी हो गया, गाड़ी हिंदी हो गया। ठीक, तो रेलगाड़ी हो गया। ठीक, टिकट और घर, टिकट अंग्रेजी हो गया, हिंदी क्या है, घर है। ठीक, लाठी चार्ज में लाठी हिंदी हो गया, चार्ज अंग्रेजी हो गया। ठीक, नेक्स्ट है आपका अब
तत्सम और तद्भव पहचानने की कुछ आसान ट्रिक, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं, ठीक है। एक बार कमेंट में करके जल्दी से बताइए तत्सम शब्द मतलब क्या डिफिनीशन होती है, तद्भव शब्द की डिफिनीशन क्या होती है। तो देखिए, जो तत्सम होता है वो क्या होता है, सम मतलब क्या हो गया आपका समान, ठीक है ना। सम मतलब क्या हो गया, समान। सम मतलब क्या हो गया, समान। मतलब कि संस्कृत के वे शब्द जो समान हिंदी में भी वही यूज किए जाते हैं उसे तत्सम बोलते हैं, ठीक। तद्भव मतलब, भव मतलब क्या होता है, भव मतलब उत्पन्न। भव मतलब क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक ना। भव मतलब उत्पन्न होता है, मतलब कि ऐसे हिंदी के शब्द जो संस्कृत के शब्द से उत्पन्न हुए हैं उसे तद्भव कहते हैं, ठीक। तो इसको कुछ पहचानने की जो है आसान ट्रिक है। जैसे छे और ख, ठीक। जिस शब्द में छे जैसे क्षेत्र, पक्षी हो वह प्रायः तत्सम होता है, ठीक ना। मतलब कि संस्कृत में भी वही है और जो है आपका हिंदी में भी वही है। तद्भव में यह ख और छ बन जाता है, ठीक ना। संस्कृत तद्भव में क्या बन जाता, ख जो है ख या फिर छ बन जाता है, ठीक है। ख या छ बन जाता है, जैसे खेत हो गया और पंछी हो गया, ठीक। मतलब ये कि जिसमें जो है छे होगा वो क्या होगा आपका तत्सम होगा, और जिसमें जो है जिसमें छः है वो क्या हो जाएगा आपका तत्सम है। और तद्भव में क्या होता है, यही चीज़ ख या फिर छ बन जाता है, ठीक ना। ख हो या फिर छ हो वो क्या होता है आपका तद्भव होता है, ठीक है। अब बात की जाए व और ब की, ठीक। तत्सम अगर है तो उसमें व मिलेगा आपको, जैसे वन हो गया, वर्षा हो गया, ठीक। अगर तद्भव है तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ब मिलेगा, जैसे बन हो गया, बरखा हो गया, ठीक। री है, जिस शब्द में री की मात्रा जैसे श्रृंगार हो गया, ठीक है, घृत हो, लगी हो, वो हमेशा क्या होता तत्सम ही होता है, ठीक है। जिसमें री मतलब जिस शब्द में री की मात्रा लगी हो वो हमेशा क्या होता है तत्सम ही होता है, ठीक। चंद्रबिंदु के बारे में बात करें, जिन शब्दों के ऊपर चंद्रबिंदु लगा हो जैसे चांद, दांत, गांव, ये अनिवार्य रूप से तद्भव होंगे, ठीक ना। क्या होंगे, ये तद्भव होंगे, मतलब संस्कृत से ये उत्पन्न हुए होंगे हिंदी में, ठीक है। श और श की बात करें, ठीक है, जो श है, ठीक, श्यामल, ये क्या होता है, अक्सर अक्सर क्या होता है आपका तत्सम होता है। क्या होता है, तत्सम में क्या होता है, श होता है, ठीक ना, ठीक, श। उसके बाद अक्सर जो है तद्भव में अगर बात किया जाए, जो सा होता है सरौता वाला सा, ठीक, सांवला, ये क्या हो जाता है, सांवला हो जाता है, ठीक है, ठीक। अगर तद्भव में बात करें तो सा जो है अक्सर आता है, और अगर श की बात करें तो ये किस में आता है, तत्सम में आता है। ये कुछ ट्रिक थी जो मतलब कि देखने को मिलती है, अब हर जगह अप्लाई नहीं होती है, लेकिन जो है कहीं कहीं पे जो है देख करके आपका काम बन जाता है, ठीक है। अब रचना या फिर बनावट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। क्या है इसका वर्गीकरण, और इसका जो वर्गीकरण है ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि शब्द कैसे बना है और उसे जो है तोड़ने पर कोई अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता है, ठीक है। बात करते हैं रूट वर्ड की, रूट शब्द की। ये वो शब्द हैं जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं। इन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। मतलब ये कि ये ऐसे शब्द हैं जो मतलब पुराने ज़माने से ही प्रचलित हो गए हैं और ये फेमस हो गए, इनको तोड़ने से कोई मतलब निकलता नहीं है, कोई अर्थ, स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। ये भाषा के मूल शब्द होते हैं, ठीक है। विशेषता क्या है, इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब इनको विभाजित आप कर ही नहीं सकते, उसको जो है रूट वर्ड बोलते हैं हम लोग, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए बात किया जाए, जैसे घर है, ठीक है, घर को जो है घा और रा से जो हम लोग बना लेते हैं, ठीक ना, अलग करने पर घा और रा का जो है कोई अर्थ नहीं होता, ठीक। जैसे घा है तो घा का कोई अर्थ नहीं है, रा है तो कोई अर्थ नहीं, तो इन सब शब्दों को क्या बोला जाएगा, रूट वर्ड बोला जाएगा, ठीक। जल है तो ज और ला हो गया, ठीक, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये सब क्या है आपके रूट वर्ड हैं, ठीक है। यौगिक शब्द की अगर बात की जाए, कंपाउंड, तो यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ, किसी के वो मेल से बना हो। जो शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांशों से के योग से बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, यौगिक शब्द। मतलब दो या दो से अधिक असार्थक शब्द होंगे, सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोला जाता है, ठीक। विशेषता, इनके टुकड़े करने पर दोनों खंडों का अपना स्वतंत्र और सार्थक अर्थ होता है। जैसे विद्यालय हो गया, ठीक, तो इसमें अगर तोड़ेंगे तो विद्या और आलय मतलब विद्या का घर
और विद्या का घर हो गया, ठीक ना। विद्या मतलब विद्या हो गया, आला मतलब घर, तो विद्या का घर हो गया, ठीक। पाठशाला मतलब पाठ प्लस शाला, पाठ का मतलब क्या हो गया, पढ़ने का, पढ़ने का, और शाला मतलब स्थान, तो पढ़ने का स्थान हो गया, ठीक। राजपुत्र मतलब राजा, और पुत्र मतलब राजा का पुत्र या राजा का बेटा। स्वदेश, स्वदेश में स्व और देश हो गया, तो स्व मतलब अपना हो गया, देश मतलब अपना देश हो गया, ठीक। तो अगर आप इसको तोड़ेंगे तो इसमें देखिए दो दो शब्द निकल रहे हैं, ठीक, जिनका अपना खुद का मीनिंग है। तो ये जो है आपके रूट वर्ड नहीं होंगे, ठीक ना। ये क्या है, व्युत्पन्न है शब्द, ठीक ना। इसको बोला जाता है कंपाउंड वर्ड बोला जाएगा, ठीक है। अब बात किया जाए कंपाउंड रूट वर्ड क्या होता है। ये शब्द यौगिक तो होते हैं, यानी दो शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन इनका अर्थ सामान्य ना होकर किसी विशेष अर्थ के लिए फिक्स हो जाता है, ठीक है। किसी विशेष अर्थ के लिए फिक्स हो जाता है। ये अक्सर पर्यायवाची या फिर बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। ये शब्द अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी तीसरे या विशेष अर्थ की ओर इशारा करने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पंकज है, ठीक ना। पंकज, पंख मतलब कीचड़ हो गया, ज मतलब जन्मा, इसका अर्थ है कीचड़ में जन्मा, लेकिन यह केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया है, ठीक ना। मतलब कमल शब्द के लिए क्या है, रूढ़ हो गया है कि कमल जो है कहाँ, कीचड़ में जन्मा होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका ये पर्यायवाची भी जो है पंकज हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मछली या घोंगा भी कीचड़ में जन्म लेते हैं, पर उन्हें पंकज नहीं कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसको कहा जाता है, कमल को ही जो है कहा जाता है, पंकज कहा जाता है। लंबोदर, लंबोदर में लंबा उदर मतलब जिसका पेट जो है लंबा होता है, यह केवल गणेश जी के लिए उपयोग होता है, ठीक। दशानन, दस आनन मतलब मुख, यह केवल रावण के लिए यूज होता है। जलज मतलब जल, और जा मतलब यह केवल कमल के लिए ही रूढ़ है, ठीक है। यदि शब्द छोटा और अविभाज्य है तो रूढ़ बोला जाता है। यदि शब्द संधि समास बहुब्रीहि को छोड़ करके, ठीक ना, किसको छोड़ करके, बहुब्रीहि समास को छोड़ करके, ठीक, संधि समास उपसर्ग या प्रत्यय से बना है तो वो यौगिक कहलाएगा, ठीक है, ठीक। यदि शब्द किसी देवी देवता का नाम या विशेष अर्थ वाला है तो उसको योग रूढ़ बोला जाता है, ठीक है भाई। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, ये देख लेते हैं हम लोग। प्रयोग के आधार पर शब्दों का जो मुख्य रूप है वो कितने भागों में है, दो भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा है, यह वर्गीकरण इस आधार पर होता है कि वाक्य में प्रयोग करते समय शब्द का रूप जो है बदलता है या फिर नहीं बदलता है, ठीक। इसके व्याकरणिक विवेचन या रूप परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण भी कहते हैं। इसको जो है व्याकरणिक विवेचन या रूप परिवर्तन के आधार पर भी वर्गीकरण कहते हैं इसको, ठीक है। जैसा क्या हो गया आपका विकारी शब्द, आप नाम सुने होंगे, विकारी शब्द क्या होता है, ठीक। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या फिर बदलाव। विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन होता है या फिर क्या होता है, बदलाव होता है, ठीक। तो वे शब्द जिनका रूप लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया या फिर काल के अनुसार बदल जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, विकारी शब्द बोला जाता है, ठीक। विकारी शब्द का मतलब क्या, कि ऐसे शब्द जिनका रूप जो है लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया या काल हो गया, इनके अनुसार जो है चेंज हो जाता है, उसे विकारी शब्द बोलते हैं, ठीक। इनकी संख्या क्या होती है, 4 होती है। जैसे संज्ञा हो गया आपका, ठीक है, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया और क्रिया हो गया, ठीक। इन सबको एक एक करके अभी आगे चल के पढ़ेंगे भी, ठीक है। यहाँ बस ऐसे मतलब एक इंट्रो टाइप में ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। संज्ञा जैसे अभी मतलब कि एक होता है ना, एक जो है माहौल बनाना होता है, तो वो चीज़ बन रही है अभी आपकी, ठीक है। जैसे क्या हो गया, लड़का हो गया, ठीक। लड़का, लिंग अगर इसका बदल गया तो क्या बन जाएगी, लड़की बन जाएगी, ठीक। अगर वचन बदल गया तो क्या हो गया, लड़के हो गए। वैसे सर्वनाम क्या है, जैसे वह, ठीक, वचन बदला तो वे, कारक बदला तो उसने बोल दिया, ठीक ना, उसने या उनको बोल दिया गया। इसी तरीके से विशेषण है आपका, ठीक, और क्रिया भी है आपका, ठीक। अब बात करते हैं अविकारी शब्द, ठीक है। अविकारी शब्द क्या होते हैं, देखिए अविकारी शब्द क्या है, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। जो अविकारी शब्द है इन्हें क्या बोला जाता है, अव्यय। अव्यय भी इनको जो है बोला जाता है, ठीक। वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक या काल के बदलने पर भी कभी नहीं बदलता है, वे हमेशा एक जैसे रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है, अव्यय बोला जाता है या फिर जो है अविकारी शब्द बोला जाता है, ठीक। इनके भी मुख्य रूप से 4 या 5 भेद होते हैं। आइए बात करते हैं क्रिया विशेषण हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब बोलते हैं, ठीक। जो क्रिया की विशेषता बताए, जैसे धीरे धीरे, आज, कल, यहाँ, ठीक। आप चाहे लड़का धीरे चलता है कहें या लड़की धीरे चलती है, तो यहाँ पे जो धीरे शब्द है ये चेंज ही नहीं होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए क्या हम लोग धीरे का शब्द यूज करेंगे, ठीक। तो ये एडवर्ब में ये जो शब्द आएंगे उसे अविकारी बोलेंगे, क्रिया विशेषण। फिर संबंध बोधक हो गया, ठीक है। संबंध बोधक हो गया आपका प्रीपोजिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। जो शब्दों के बीच संबंध बताते हैं उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के बिना हो गया, के ऊपर हो गया, ए के पीछे हो गया, ठीक। ये सब जो है
इन सब में कुछ भी आप चेंज कर लीजिए तो इनका जो है मतलब बदलने वाला नहीं है। समुच्चय बोधक हो गया, ठीक, जिसको कंजंक्शन बोलते हैं। जो दो वाक्य या शब्दों को आपस में जोड़ते हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं। और हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, इसलिए हो गया, ये सब कैसे हैं आपके अविकारी शब्द हैं, ठीक। विस्मयादि बोधक हो गया, इसमें वाह, हाय, शाबाश, ये सब कैसे हैं आपके जो है अविकारी शब्द में आते हैं। निपात, निपात की बात करते हैं, ये वाक्य में जोड़ देने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। निपात पूछा जाता है, निपात क्या होता है? ऐसे शब्द जो वाक्य में जोड़ देने के लिए बोले जाते हैं उसे निपात कहते हैं, ठीक ना। जैसे ही, भी, तक, अभी तक नहीं आया, अच्छा, तो देखो ये जो तक मैं बोल रहा हूँ ना, ये क्या जोड़ दे रहा है किसी भी चीज के लिए, तो वो निपात हो गया। अर्थ के आधार पर शब्दों को जो है बांटा गया है, तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ है उसमें। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि कोई शब्द क्या अर्थ दे रहा है, ठीक, और उसके कितने अर्थ निकल सकते हैं। मुख्य रूप से अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एकार्थी शब्द, ठीक, जिन शब्दों का केवल एक ही निश्चित अर्थ निकलता है उन्हें बोलते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी का मतलब कि ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता है उसे एकार्थी बोलते हैं, ठीक ना। जैसे आपका देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा अक्सर इसी श्रेणी में आती हैं, ठीक, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। आप समझिए कि यहाँ पे जो है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी अक्सर इसी चीज़ में आती है, जैसे गंगा, पटना, जानवरी, राधा, दिल्ली, जनवरी, राधा, दिल्ली, हिमालय, ये सब चीज़ें कैसी हैं आपकी जो एकार्थी हैं, ठीक है। अगर आप गंगा कहेंगे तो उसका अर्थ केवल एक ही विशेष नदी ही होगा, तो ये है आपका एकार्थी शब्द। अनेकार्थी मतलब क्या हो गया? ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर, ठीक, कर मतलब हाथ भी होता है, कर मतलब टैक्स भी होता है, कर मतलब सूंड भी होता है, कर मतलब करना भी होता है, ठीक है। कनक मतलब सोना, धतूरा, गेहूं, हार मतलब पराजय, गोले की आभूषण, गले की जो है आभूषण, इन सबको क्या बोला जाता है? ये अनेकार्थी शब्द है। जिनके एक से अधिक शब्द या एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे जो है अनेकार्थी शब्द बोलते हैं, ठीक। अब देखिए समानार्थी या पर्यायवाची मतलब कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होता है लेकिन लिखने और बोलने में वो अलग अलग होते हैं, ठीक। अर्थ तो समान होगा लेकिन लिखने और बोलने में वो कैसे होंगे? अलग अलग होते हैं, उन्हें समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द बोला जाता है, ठीक। जैसे आकाश हो गया तो गगन, नभ, अंबर, ये सब कैसे हैं आपके जो है समानार्थी या फिर पर्यायवाची जिसको बोलते हैं, तो ये शब्द वो हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं विपरीत या फिर विलोम शब्द, मतलब ऐसे शब्द जो विलोम बताते हैं, मतलब विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें जो है विलोम शब्द बोला जाता है, ठीक। जैसे दिन का रात हो गया, सुख का दुख हो गया, अमृत का विष हो गया, ज्ञान का अज्ञान, ऊंचा का नीचा हो गया, ठीक है। अब अतिरिक्त कुछ वर्गीकरण भी किए गए हैं, जैसे सार्थक और निरर्थक शब्द, ठीक। कुछ विद्वान अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 और मोटे भागों में बांट देते हैं, जैसे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक। सार्थक शब्द का मतलब क्या? जिनका कोई अर्थ होता है, जैसे रोटी, पानी, ठीक, मतलब जिनका कोई अर्थ होता है, जैसे रोटी, पानी, ये सार्थक शब्द हैं, ठीक है। निरर्थक शब्द मतलब जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है लेकिन वे सार्थक शब्दों के साथ बोलचाल में प्रयोग होते हैं, ठीक ना। मतलब सार्थक शब्द मतलब जिनका जो है कोई न कोई मतलब होता है वो सार्थक हो गए। निरर्थक का मतलब ये हो गया कि जिनका कोई जो है अर्थ होता नहीं है फिर भी उसको हम लोग सार्थक के साथ यूज करते हैं, उसे बोलते हैं निरर्थक शब्द। जैसे रोटी, वोटी, ठीक, तो रोटी का तो सार्थक हो गया लेकिन वोटी क्या है? निरर्थक है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं ना, बोलते हैं पानी वानी लाओ यार, पानी वानी गर्म किए कि नहीं यार, पानी वानी वहाँ पहुँचा दो यार, चाय वाय, चलो चाय वाय पी लेते हैं भाई, तो इस तरीके से बोलते हैं ना। तो चाय यहाँ पे मीनिंग वाला है, ये वाय जो है मीनिंगलेस है, मतलब निरर्थक शब्द है, ठीक। शब्द युग्म या फिर श्रुति सम या भिन्नार्थक शब्द क्या है ये देख लेते हैं। ये शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग होमोनाइम्स बोलते हैं, ठीक है। देखने मतलब सुनने में कैसे लगते हैं? एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी जो वर्तनी और अर्थ है वो क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे अनल और अनिल, ठीक, अनल और अनिल मतलब अनल मतलब क्या हो गया? आग हो गया, अनिल मतलब क्या हो गया? हवा हो गया, ठीक। अंश और अंश, ठीक, अंश और अंश, ठीक, ये क्या? अंश मतलब भाग हो गया, अंश मतलब कंधा हो गया। तरणी, तरणी, ठीक, ये क्या है? तरणी मतलब सूर्य हो गया, तरणी मतलब क्या हो गया? नाव हो गया, ठीक। तो ये चीज़ें क्या है आपको सुनने में तो सेम लगेंगी लेकिन लिखने में और अर्थ में अलग अलग होती हैं। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख लेते हैं भाई, मतलब ये सब मैं अभी मतलब माहौल बना रहा हूँ, ये सब आगे चल करके एक बड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। इन सबको विस्तार से भी पढ़ा जाएगा, तो मैं अभी ये देख रहा हूँ क्या क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना है, ठीक। लंबे वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? आपका
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे अजेय हो गया, ठीक है। जिसे जीता ना जा सके वो क्या कहलाता है, अजेय कहलाता है, ठीक। अनेक शब्दों के लिए शब्द, मतलब जैसे ये अनेक शब्द हो गए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, अनेक शब्द हो गया, ठीक ना, ये अनेक शब्द हो गया। तो इसके लिए मैंने एक शब्द क्या बना दिया, अजेय बना दिया, ठीक। अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता हो, जैसे ये जो कम जानता हो इसके लिए क्या है, अल्पज्ञ है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, ठीक। मतलब कि ये सब पर्यायवाची वाची जैसे लगते हैं, पर इनका प्रयोग के संदर्भ क्या होता है, बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे अस्त्र और शस्त्र, अभी जो है ये एग्जाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, ठीक ना, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा का पूरा जो है आ गया था, ठीक ना। अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है, ठीक। अस्त्र क्या होता है, ये फेंक कर चलाया जाता है, ठीक है, जैसे बाढ़ हो गया। शस्त्र क्या होता है, हाथ से पकड़ करके चलाया जाता है, ठीक ना। शस्त्र क्या होता है, ये हाथ में जो है पकड़ करके चलाया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे इसका एक ट्रिक भी यहाँ पे निकाल लिया जाए, अभी हाथों हाथ इसको जो है सोच करके कर लिया जाए, ठीक ना। सा आ गया, यहाँ पे सा है, सा मतलब क्या हो गया, ये सात कर लो, क्या मतलब हो गया, ये सात हो गया, ठीक ना, सात हो गया। सात सात मतलब क्या हो गया, हाथ हो गया, ठीक ना। सात मतलब क्या हो गया, हाथ हो गया, मतलब इसको हाथ में लेकर के चलाया जाता है शस्त्र, और अस्त्र को क्या किया जाता है, फेंक करके चलाया जाता है, ठीक। शस्त्र मतलब सात, सात मतलब हाथ हो गया, ठीक। हाथ में लेकर के चलाते हैं शस्त्र को, और अस्त्र को क्या करते हैं, फेंक करके चलाते हैं, ठीक। जैसे अवस्था और आयु हो गया। अवस्था जीवन का एक हिस्सा है, आयु क्या है, पूरा जीवन काल है, ठीक है। समूहवाची शब्द क्या होता है भाई, किसी विशिष्ट समूह के लिए जो निर्धारित शब्द होते हैं वो समूहवाची कहलाते हैं। जैसे गट्ठर हो गया, गुच्छा हो गया, रेवड़ हो गया, काफिला हो गया, ठीक। ये सब कैसे हैं, आपके जो है समूहवाचक है। ध्वन्यार्थक, ध्वन्यार्थक शब्द क्या होते हैं, ये शब्द ध्वनियों के अनुकरण पर आधारित होते हैं। इन्हें हम तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे पशुओं की बोलियां हो गया, शेर दहाड़ता है, हाथी चिंघाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है, कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, गाय रंभाती है, ठीक है। पक्षियों की जो बोलियां हैं, कोयल कूकना, ठीक, पपीहा पी पी करना, कौवा काँव काँव, चिड़िया चहचहाना, कबूतर गुटुरगु गुटुरगु करता है। जड़ जड़ पदार्थों या प्राकृतिक ध्वनियाँ क्या है, बादल गरजता है, बिजली कड़कती है, हवा साए साए करती है, पानी कलकल करते हैं, सूखे पत्ते खड़खड़ाते हैं, घड़ी टिक 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 करती है, ठीक। तो यहीं तक था। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नया टॉपिक होगा, उसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज यहीं पे करते हैं। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।